इस वक्त मैं अंतागढ़ के श्याम नगर पे मौजूद हूँ और ये जितने भी लोग हैं ये सभी नक्सल प्रभावित लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से नक्सली ध्वंस के चलते इन्हें अपना घर बार छोड़कर आना पड़ा और यहाँ मजबूरीवश यहाँ पर इनको रहना पड़ रहा है। इन तमाम लोगों के हाथ में जो आप कागज़ देख रहे हैं ये एक नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से इन्हें बस पास जो है इनको फ्री मिलेगा और शासन की योजनाओं में इन्हें पहली प्राथमिकता में रखते हुए इन्हें लाभ दिया जाएगा। कैमरा मैन से थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा सा बताएंगे भैया कि किस तरह से आपके साथ घटना हुई और कैसा हुआ। क्या है 2011 में जन अदालत लगाए थे जो इन्हूर के जंगल में। उसके बाद मैं भाग गए थे नारायणपुर से वहाँ से फिर ढूंढे नक्सली ढूंढे लेकिन मिल नहीं पाया मैं। उसके बाद वहाँ से 2017 में अंतागढ़ में अभी आके यहाँ घर वर सब शासन द्वारा बनाया गया है। उसमें हम लोग छोटे से झोपड़ी बना के हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, हम तुमसे बात करते हैं। दीदी आपके साथ क्या हुआ था? आप अध्यक्ष भी हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे इस प्रमाण पत्र का फायदा क्या है? मेरा नाम जागृति नेताम है। मैं अंतागढ़ ब्लॉक की नक्सल पीड़ित अध्यक्ष हूँ और मेरे फैमिली के साथ 2003 में नक्सली घटना हुआ था जिसमें मेरे ससुर जी को गांव से भगा दिया गया था और बहुत सारे जमीन जायदाद था जिनको छोड़ना पड़ा और आधा तो सामान नक्सलियों ने लूट के ले गया। उसके बाद हमारे घर वाले उदनपुर से कोलीबेड़ा में रहने आ गए। वहाँ पे घर वर बना लिए हैं कोलीबेड़ा में भी और फिर यहाँ अंतागढ़ में भी हम लोग को ज़मीन मिला है। हम लोग घर वर बना लिए हैं वहाँ पे। और जो प्रमाण पत्र है जो हमको अभी नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र एसडीओपी साहब के द्वारा दिया गया है तो उसमें हमको ये सुविधा है कि हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जिनका जॉब लगेगा आगे या उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वो प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। ये हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं। आप कुछ बता रहे थे कि कैसे घटना घटा था। इन्होंने खेती किसानी करने के लिए एक ट्रैक्टर भी लिया हुआ था और बहुत पुरानी बात है ये, जब ये अपने परिवार के साथ अपने गांव में खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। घर में पर्याप्त खेत था इनके घर में और नक्सल घटना के चलते इन्हें अपना ट्रैक्टर, अपना घर, परिवार, मवेशी सब छोड़कर अंतागढ़ मतलब ये आमाबेड़ा क्षेत्र में रहते हुए इनको केसकाल होते हुए ये सीधा कांकेर होते हुए राउंड मारते हुए इनको अंतागढ़ आना पड़ा। मतलब जो आमाबेड़ा से जो अंतागढ़ की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। इसको क्योंकि नक्सली जो है रास्ते पे लगे हुए थे। विस्तार से बताएंगे भैया क्या घटना घटा था। बाकी बातें जो है विस्तार से भैया बताएंगे। शुरू से जी शुरू से बताइए। तो मैं गिरगांव से रजमन कचलाम और मेरा बड़ा भाई वहाँ अपने बागझर में था और वहीं खेती किसानी कर रहा था। वहाँ भी अपना उसका 10-12 एकड़ ज़मीन है। तो अब कौन काम नहीं करते हैं वहाँ। वो भी थोड़ा सा ऐसे ही काम कर रहे थे, उनके नक्सलियों के साथ में थोड़ा सा काम कर रहे थे। लेकिन क्या है उनको बहुत मतलब परेशानी हुआ। तो 2015 में समर्पण किया और 2016 में उसको ख़त्म कर दिए। 2016 में ख़त्म कर दिए वहाँ 2016 में। तो उसके बाद उसको मारने के बाद मेरे को आए मारने के लिए, तो बता दिया कि मतलब तेरे समर्पण में कौन कौन था करके नक्सली। वहाँ जग्गू, सरिता, कमलेश इन लोग सभी लोग पूछे वहाँ पूछने के बाद क्या बोले कि नहीं मेरा छोटा भाई था कि उसको मैं क्यों ले गया। उसको ले गया मैं मतलब मेरे को थाना में ले जाएंगे तो मारेंगे कि थाना मतलब अंदर करेंगे क्या करेंगे, तो तू देखे रहना करके मेरे को बोले। तो मैं चला गया। क्या करता, अब बड़ा भाई है तो मतलब मदद करना पड़ता है ना। तो मैं इतना ऐसा बड़े कांड में फंसूंगा और घर से बेघर होऊंगा करके इतना मेरे को पता नहीं था मेरे को ये है। तो तुरंत मेरा बड़ा भाई को मार दिया और उधर गिरगांव में मारने आए मेरे को। और गलीमत मैं दूसरे घर में नहीं था तो मेरे को उसी दिन ख़त्म कर देते। मतलब कहना चाहिए मैं दूसरा जन्म लिया हूँ, है ना। तो वहाँ पिस्तौल वस्तौल पूरा पकड़ के आए थे तो मेरे को मारने के लिए। तो मेरे घरवाली बोली कि वो मतलब किसी मतलब गांव में मतलब सगा गया है करके, मेहमान गया है मतलब ऐसे करके बोली। तो वही मेरे घरवाली बचाया। उस वजह से आज तक मैं हूँ और यहाँ मैं वो जो भाषणबाजी जो बात यहाँ कर रहा हूँ मैं, यानी आता मैं मिट्टी में मिले रहता है। अभी कैसे कैसे करके बच के आ गया हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सरपंच पटेल गाय तक को सभी को मतलब पूछा तो उन लोग क्या बोले, बेटा तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। हम कोई दूसरे के लिए बात बताता लेकिन नक्सलियों को रास्ता के लिए हम कोई बता नहीं सकते, ऐसे बोले। उन लोग बोले कि तो तू सीधा FIR कर, रिपोर्ट कर,
हम लोग गांव वाले बैठने से भी कोई मतलब का नहीं है करके बोले। तो सीधा मैं रिपोर्ट गया, तो मेरा बड़ा भाई मर गया, मारे हैं करके इतना मेरे को पता नहीं था। मेरे को थाने में पता चला, यही बोला कि रज्जू रजमन। अच्छा, तो तेरा बड़ा भाई वो रज्जू क्या लगता है? मेरा तो बड़ा भाई। अरे उसको तो कोतकुड़ में ना मतलब पुलिया में मार दिए हैं यार, वही वाला घटना होगा तो इसीलिए आया है करके। मेरे को पता नहीं है सर, अब यही पता चल रहा है करके। तो वहाँ FIR लिखे तुरंत। उसके बाद ना तो मेरे निगाह में नक्सली लोग पूरा पड़े थे, अपने चर्रे मरे मतलब रोड में भी पड़े थे, अब इधर क्या बोलते हैं मलानकुड़म में भी पड़े थे, उधर पूरा पड़े थे। तो मैं क्या हुआ, तो उसके बाद ना तो मैं साइड घर में था, बच गया। तो वहाँ से सुबह मैं FIR मुश्किल से किया, FIR भी किया। उसके बाद वहाँ से मैं सीधा केस काल होते होते सीधा पहुँच गया यहाँ, 11-12 बजे पहुँच गया मैं इतना। तो मेरे यहाँ तो मेरे घर में कोई भी परेशानी नहीं था। मैं मस्त SY एकदम मस्त ट्रैक्टर वैक्टर निकाला था और मस्त मक्का वक्का धान वान सब अच्छा एक नंबर कर रहा था मैं। कोई तरफ से मेरे को कोई चींटी भी हिला नहीं सकता था, है ना, इस टाइप के था। बढ़ते क्रम में मेरे को इस टाइप के कांड हुआ। तो इस तरह का जो प्रमाण पत्र है जो तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर लोगों को मिला हुआ है, और इस प्रमाण पत्र से इनके जीवन के स्तर में शासन द्वारा जो पहल की गई है, इस प्रमाण पत्र से कुछ राहत मिलेगा। हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले किसी दूसरे नई स्टोरी के साथ।